नमस्कार दोस्तों, ये अभी जो दिल्ली में लेडी हार्डिंग के लिए जो पेपर हुआ था, तो उसके लिए मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई थी। तो उसका जो पेपर हुआ था, उसका हमारे पास पेपर आ गया है, अरेंज हो गया है। तो मैं सोच रहा था आपको ईसाई में जो पेपर होना है 10 तारीख को सोशल वर्कर का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट पार्ट है वो कवर करूँगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। कुछ बहुत ही इजी था ये पेपर, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड था या रीजनिंग था, वो काफ़ी इजी था। सोशल वर्क वाला और सोशोलॉजी का जो इन्होंने पार्ट दिया हुआ था, वो हम एटलीस्ट कवर कर लेते हैं। और जितने लोग अभी जो पुराना वीडियो है वो नहीं देखा है, तो वो देख सकते हैं। ये कुछ करंट का क्वेश्चन था, हु इज करंट एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़, ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ विच लीडर। तो आप लोग सब जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऐसी बात आती है, एक व्यक्ति एक राज एक नेता, तो ये एडोल्फ हिटलर का है। direction in which in the following questions a statement is given followed by two conclusions, give answer। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। नोएडा इज अ कोडेड एज, ये भी रीजनिंग है। और उसके बाद में पिक्चोरियल रीजनिंग बहुत आता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन एंड सोशल बिहेवियर कॉल्ड। जो आप सोशल लाइफ सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उसके इंटरेक्शन को, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको सोशियोलॉजी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोशल ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है? फैमिली। व्हाट इज नोन एज सोसाइटीज वे ऑफ लाइफ, इसको कल्चर को बोलते हैं। Who is known as the father of modern sociology, मॉडर्न सोशोलॉजी के फादर बोला जाता है अगस्त काम्टे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स इन सोशल ग्रुप्स। तो इसने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूहों में द्वितीयक समूहों का उदाहरण नहीं है? वो है सहकर्मी, ये द्वितीयक समूह का उदाहरण नहीं है। व्हाट इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव सेल्फ सफिशिएंट पॉपुलेशन residing in a limited geographic area bound together by feelings of unity and interdependency called। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एकता तथा अन्योन्याश्रितता की भावना से बधी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर जनसंख्या को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। व्हाट इज डिफाइंड एज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के धर्म संगति के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो समाज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अभी ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो कम्युनिटी का ही डेफिनेशन दिया हुआ था। अब क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है? ह्यूमन स्केल, आइडेंटिटी, द बिलोंगिंग, नो कल्चर, ऑब्लिगेशन। तो क्या कोई संस्कृति नहीं होती है? ऐसा गलत है, ये संस्कृति होती है, तो ये नो कल्चर हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स implies the division of society into different layers। कौन सा शब्द है जो समाज के विभिन्न परतों को विभाजन को दर्शाता है? कम्युनिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन एंड कल्चर। तो क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर? ह्यूमन सोसाइटी इज इनकंसीवेबल विदाउट कल्चर। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इम्बाइब इट्स कल्चर, मतलब संस्कृति के बिना मानव समाज अकल्पनीय है। समाज के सदस्य इसकी संस्कृति को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट है सोसाइटी और कल्चर को लेके, तो ये दोनों करेक्ट है। इज अ ग्रुप दैट इज बेस्ड ऑन मैरिज, कॉमन रेजिडेंस, इमोशन बॉन्ड्स, यानी कौन सा ग्रुप है जो इन सब पे लाई करता है? तो ये फैमिली हो जाएगा। Those who are related through descent or marriage, what are they called? अवरोहण या विवाह के माध्यम से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? किन, स्वजन। जो किनशिप हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, नातेदारी, उसी की बात हो रही है। Which form of marriage restricts the individual to one spouse at a time only? विवाह का कौन सा रूप व्यक्ति को एक समय में केवल एक पति या पत्नी तक ही सीमित रखता है? मोनोगैमी। पॉलीगैमी बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। पॉलीएंड्री बहुपति विवाह।
when a family consists of parents and their children only, what is the family called? जब एक परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं तो परिवार क्या होता है? न्यूक्लियर, अविवाहित बच्चे इसमें होना चाहिए। अगर देखते हैं क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियर पूछा तो इसमें अविवाहित होगा, हमेशा ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ फैमिली, निम्नलिखित में से किसे परिवार का प्रकार या नहीं माना जाता है? बच्चों का सामाजिकरण, सामाजिक संवेगात्मक सहयोग, यौन व्यवहार का विनियमन, कोई अंतर संस्थागत संलग्नता नहीं होना। तो ये आपको लग गया होगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर होता है, सोशल इमोशनल सपोर्ट होता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन भी होता है। इन विच क्राइटेरिया चेंजेस आर नॉट सीन इन टर्म्स ऑफ मैरिज, विवाह के संदर्भ में किन मानदंडों में परिवर्तन नहीं देखा जाता है? यह हमेशा ध्यान रखना, नॉट वाला क्वेश्चन जो है ना डिस्टर्ब करता है। चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, इसमें पूछा है क्या नहीं देखा जा रहा है? चेंज इज मेड सिलेक्शन, साथी चयन में परिवर्तन, रीति रिवाजों में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ डिक्रीज एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु कम करने के लिए परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा ये इसमें चेंजेस नहीं देखा जा रहा। यदि विवाह संबंधों के किसी निश्चित समूह के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोगैमी। मतलब व्हाट इज द मैरिज कॉल्ड, सॉरी एक्सोगैमी, मैरिज अकर्स आउटसाइड सर्टेन ग्रुप, जो बाहर ग्रुप के बाहर शादी करता है तो उसको एक्सोगैमी कहते हैं। और एंडोगैमी अपने ही गांव में अपने ही आसपास के लोगों में शादी। मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही है। द आइडिया ऑफ कंपेनियनशिप इन मैरिज इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, विवाह में सहचारिता का विचार एक हालिया विकास है। 36, तो एक और दो दोनों सही है। इसमें क्या पूछा था, कौन से सही है? व्हाट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, समाज में शक्ति के वितरण से क्या संबंध है? तो शक्ति का वितरण एक पॉलिटिकल एंटिटी है। विच टर्म मीन्स अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट पावर क्या है? सोवैरिनिटी, संप्रभुता। एक संप्रभु राज्य उसी राज्य को बोला जाता है जिसके डिसीजन में उसका अपना ही 100% रोल हो, किसी और राष्ट्र का रोल ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इनमें से कौन सा आधुनिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था का तत्व नहीं है? यानी अर्ध अधर्मजता, यानी इलेगिटिमेसी, इलेगिटिमेसी नहीं, स्ट्रक्चर तो है ही है, फंक्शन है ही है, आइडियोलॉजी है ही है। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडजुडिकेट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर कौन सा सरकारी संगठन न्याय निर्णय लेता है? तो जुडिशरी, हमेशा ध्यान रखना जुडिशरी का ही काम है, कार्यपालिका का काम नहीं है, नौकरशाही का काम नहीं है, प्रेस का काम नहीं है, न्यायपालिका का ही काम है न्याय देना। Which of the following statement is correct regarding democracy? The central procedure of democracy is the selection of leaders through competitive elections by the people they govern, and democracy focuses on outcomes like social equality. हिंदी में देखें, लोकतंत्र की केंद्रीय प्रक्रिया उन लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धी चुनावों के माध्यम से नेताओं का चयन है जिन पर वे शासन करते हैं। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र सामाजिक समानता जैसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, इक्वल जस्टिस। तो दोनों सही है। विच टर्म इज यूज्ड बाय कार्ल मार्क्स टू रेफर टू द टू मेन स्ट्रेटा इन ऑल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ये क्या है? सभी स्तरीकरण प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों को संदर्भित करने के लिए कार्ल मार्क्स द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्टेटस, क्लास, रोल, तो आप लोगों को पता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसी ने दिया है, किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, तो क्लास का ही बात करते हैं। व्हाट इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजिडेंस इन डिसेंट ग्रुप, अवरोहण समूहों में निवास का प्रकार क्या नहीं है? नियोलोकल, मैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल या न्यूक्लियर फैमिली रेजिडेंस। तो आप लोगों को पता है नियोलोकल नवस्थानिक, जहां शादी करके नए स्थान पे रहता है तो उसको बोलते हैं नवस्थानिक। पत्नी स्थानिक यानी पत्नी के घर जाके रहना, मातृ स्थानिक यानी माँ के घर जाके रहना, और पैट्री लोकल यानी पिता के घर। तो ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि इससे नॉट पूछा था, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ क्लास स्ट्रगल सीन इन सोसाइटी, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में दिखने वाले वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है? ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, मिसट्रीटमेंट, गुड पे। तो गुड पे नेगेटिव चीज नहीं है, ये बाकी तीनों नेगेटिव है। ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, शोषण, दुर्व्यवहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर इन पावर स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संरचना में शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है? फ्रेंड, मित्रता, कोई नेटवर्किंग नहीं,
स्वयं को अप्रतिस्थापनीय बनाना, दबाव बनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई नेटवर्किंग नहीं। बाई विच प्रिंसिपल अ चाइल्ड इज सोशली एफिलिएटेड विद द ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, किस सिद्धांत द्वारा एक बच्चा सामाजिक रूप से अपने माता पिता के समूह से संबद्ध होता है। अवरोहण, जनजाति, समुदाय, संस्कृति। तो सबसे चीज डिसेंट, डिसेंट मतलब अवरोहण, अपने माँ बाप से अवरोहण के माध्यम से वो कनेक्टेड होता है। इन 1976 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट कैरेक्टराइज द ट्राइबल इकोनॉमीज इन इंडिया वर आइडेंटिफाइड। 1976 में भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं के अभिलक्षण बताने वाली कितने प्रकार की संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान की गई? तो इसका आंसर है 9। 1976 हाउ मेनी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक टाइपोलॉजी ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया वर प्रपोज्ड। कितने लोग आर्थिक प्रारूप विज्ञान के माध्यम से प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर है 8। 8 होना याद रखना, प्रस्तावित किया गया 8। और थे कितने लोग? व्हाट इज द मेजर चेंज दैट हैपेंड इन ट्राइबल इकोनॉमी इन इंडिया इन प्लेस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह पे कौन सा ज्यादा किया, वो मोनेटाइजेशन हुआ, मुद्रीकरण। यानी एक मुद्रा, पहले वस्तु विनिमय होता था, सामान के बदले सामान लेते थे, अब क्या हो गया है, पैसे के बदले सामान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जन्म जनजाति का अभिलक्षण नहीं है? डेफिनिट कॉमन टोपोग्राफी, एंडोगेमस यानी अंतर्विवाही समूह, एकता की कोई भावना नहीं, ये नहीं होगा, बाकी तो है सामान्य बोली। What is the major reason for the tribes to displace from their place in India? Developmental projects and forestation. भारत में जनजातियों के अपने स्थानों से विस्थापित होने का प्रमुख कारण क्या है? विकासात्मक परियोजनाएं, वन रोपण से नहीं, विकासात्मक परियोजनाएं से। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेप्रीवेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट फ्रॉम ट्राइब्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की जनजातियों से वन अधिकार के वचन के संदर्भ में सही है? वन तथा जनजातियां सहजीवी संबंध साझा करते हैं। जनजातियां वन क्षेत्रों में विलगन रहते हुए भी पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। तो ये दोनों सही होना चाहिए, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड सोसाइटी? इकोनॉमी ऑफ एनी सोसाइटी इज रिलेटेड टू द सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड इकोनॉमी इज फंक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन दैट हैव टेकन प्लेस इन द सोसाइटी। बोथ, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग 11th प्लान ऑफ द 5 year प्लान इन इंडिया? 11th प्लान envisions an economy and provides for an opportunity to restructure existing policies with inclusive growth, and 11th plan is aimed at putting the economy on a sustainable growth। तो इसका भी आंसर दोनों होगा। What is an important factor of production in economy? Land, labor and capital। तो इन्होंने पूछा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक क्या नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है 1 2 3, तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नॉट अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी? समाज में आय असमानता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या क्या नहीं है? पॉवर्टी है, लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये भी है, प्रॉपर कंजम्पशन उचित उपभोग एंड संसाधन के नियमन में तर्कहीनता। तो उचित उपभोग का उससे कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोशल चेंजेस इन द प्रेजेंट डे सोसाइटीज इन केस ऑफ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था की स्थिति में वर्तमान समाजों में होने वाली सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में क्या सही है? बाजारों का विस्तार पूरी दुनिया तक हो गया है, पूरी दुनिया को अब एक एकीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। तो दोनों सही है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी? समाज में आय असमानता का कारण क्या है? नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की कोई निजी स्वामित्व नहीं। रेस, क्लास एंड कास्ट बैरियर्स टू अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर एजुकेशन टू एवरीवन, कॉमन एबिलिटी। तो रेस, क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, जो प्रजाति वर्ग था, जाति अवसर में रोधक। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 year प्लान अडॉप्टेड इन इंडिया? पहला पंचवर्षीय प्लान कब लागू हुआ? 1950 से 51। What is defined as the human behavior by which goods are produced, allocated, distributed and consumed? मानव व्यवहार के रूप में क्या परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, नियमन, विवरण तथा उपभोग किया जाता है?
तो यह है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 60 क्वेश्चन थे और जिसको हमने कवर किया। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर पूछ सकते हैं। और ईएसआई हॉस्पिटल में जो सोशल वर्क का क्वेश्चन आ रहा है, ये समझ लीजिए कि जो पिछला क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था, हमने वो भी डिस्कस किया था आप लोगों से। और कोशिश कीजिए कि मेडिकल टर्म जो भी स्पेशली जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जितने भी आते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज में भी आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बट सबसे ज़्यादा एनसीडी का आपको पढ़ना होगा। तो जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। कोई और कन्फ्यूज़न हो इस पेपर से रिलेटेड या प्रीवियस पेपर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।